अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और बुज़ुर्गों, आज आपको ये मैं बयान करना चाहता हूँ कि शयातीन जो है लोगों को आपस में किस तरह लड़ाते हैं, किस तरह उनको गुमराह करते हैं और उनके दिलों में बातें डालकर उनकी लड़ाई करवाते हैं। तो मेरे भाई, इस बारे में अल्लाह पाक कुरान के अंदर सूरतुल अनआम आयत नंबर 121 में फरमाते हैं, इन शयातीना लायूहूना इला औलियाइहिम, बेशक शयातीन जो है लोगों के दिलों में बातें डालते हैं। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान क़यामत के करीब शैतान इंसानी शक्ल सूरत में लोगों के पास आकर उन्हें बुत परस्ती की तरफ माइल कर देगा, बुतों की पूजा पर लगा देगा। इस हालत में भी अल्लाह पाक उनके उन पर से रोज़ी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत के करीब शयातीन जो हैं इंसानी शक्ल सूरत में आकर लोगों को गुमराह करेंगे, उनको बुत परस्ती की तरफ लगा देंगे और इस पर नाराज होकर अल्लाह पाक उनकी रोजी को बंद नहीं करेंगे उन पर। और सही मुस्लिम में है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि शयातीन इंसानी शक्ल सूरत में लोगों के पास आकर उनसे कोई झूठी बात बयान करते हैं। जब मजलिस ख़त्म हो जाती है, मुंतशर हो जाती है, तो उनमें से एक आदमी कहता है कि ये मसला, ये फतवा, ये हदीस मैंने फ़लाँ आदमी से, एक ऐसे आदमी से सुनी है जिसकी शक्ल सूरत को मैं जानता हूं लेकिन नाम उसका नहीं जानता। तो मेरे भाइयों, किस तरह गुमराह करते हैं इसकी मिसालें इस तरह सुन लीजिए। अरवाउल सलासा और हकायात, ये देवबंदियों की किताब है। इसमें लिखा है कि रफ़ीउद्दीन के पास कासिम ननोतवी रहमुल्लाह अपनी वफ़ात से कई साल बाद दारुल उलूम देवबंद में फजर की नमाज के बाद उसके कमरे में आए और कासिम ननोतवी रहमुल्लाह ने मुफ्ती रफ़ीउद्दीन से कहा कि महमूदुल हसन को कह दो कि उलमा का ये झगड़ा उसमें ये दखल ना दे, क्योंकि ये मुहतमम है वहाँ की। इसी तरह अशरफुल सवाने में कि अशरफ अली थानवी रहमुल्लाह के दादा वफात से कई साल बाद मिठाई का डब्बा लेकर उसकी बीवी के अशरफ अली थानवी की दादी के पास इशा की नमाज के बाद आए और कहा, अगर किसी को बतलाया तो फिर मैं दोबारा नहीं आऊँगा, अगर ना बतलाया तो मैं रोज़ाना मिठाई लेकर बच्चों के लिए आया करूँगा। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह का एक शागिर्द था, उसके पास शयातीन फरिश्तों की शक्ल में आकर रोज़ाना उसको जन्नत की सैर कराते थे और उसका अकीदा इस पर इतना पुख्ता हो गया था। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह उसके पास गए, उसको समझाया, फिर उसको ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द बतलाया, फिर उसका सारा पोल खुला। बरेलवी के आला हज़रत अहमद रज़ा खान साहब एक वाक़या लिखते हैं मलफूजात के अंदर कि 3 भाई थे, उनमें से 2 अल्लाह की राह में शहीद हो गए। तीसरे भाई की जब शादी थी, उस शादी पर वो जो शहीद हो गए थे वो आए, निकाह पड़ा और चावल खाए और उन्होंने कहा, तुम तो फौत हो गए थे। उन्होंने कहा, शहीद जिंदा होते हैं, हम अपने भाई के निकाह में शामिल होने के लिए आए हैं। फिर गायब हो गए। इसी तरह ख्वाजा आलम नूर मोहम्मद महारबी जो हैं, अपनी वफात से कई साल बाद घोड़े पर आए और एक काजी का जनाजा पढ़ाकर वापस चल गए। मनाक़िबुल महबूबैन सफ़ा 112 में। मौलाना ज़करिया हाफिज़हुल्लाह रहमुल्लाह फ़ज़ाइल माल फ़ज़ाइल सदक़ात ने लिखी हैं। इनके अंदर 3 वाक़यात लिखें कि एक मैयत को गुस्ल दिया तो उसने अंगूठा पकड़ लिया, दूसरे को दिया उस मुस्कुराया, तीसरे ने बात की, चौथे ने आंखें खोली। इस तरह 3-4 वाक़यात लिखे। तो मेरे भाइयों, ये जो वाक़यात होते हैं कि मरने के बाद इंसान का दुनिया में आना, बात करना, ये सारा शयातीन इंसानी शक्ल सूरत में किसी बुजुर्ग की शक्ल में आकर, जिस तरह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नबी पाक की शक्ल सूरत शैतान पना नहीं सकता। उलमा, नेक लोग उनकी शक्ल सूरत में आकर और उनके ख्वाब में आते हैं
जिनकी शक्ल अपनाई होती है उनकी शक्ल को वो जानते होते हैं, पहचानते होते हैं, उन्हीं की शक्ल अपनाकर उनको गुमराह करने के लिए आते हैं, उनके दिमाग में बात डाल के चले जाते हैं और वो बंदा पुख्ता हो जाता है कि ये मेरे ऊपर अल्लाह का शायद ख़ास करम है कि ये मेरे साथ मामला हुआ है कि अल्लाह का नेक बुजुर्ग वली वो मेरे पास मरने के बाद आया है, मुझे वाज़ नसीहत कर गया है। तो मेरे भाइयों, शयातीन जो है इस तरह इंसानों के अंदर ये बातें डालते हैं, उनको गुमराह करते हैं और आपस में लड़ाई करवा देते हैं। ये देखें, लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी ने अपनी किताब के अंदर अकामुल जान, इसके अंदर उन्होंने वाक़या लिखा कि मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उसने अपने कातब को एक खुफिया ख़त लिखवाया। कमरे के अंदर, महल के अंदर और कोई तीसरा आदमी नहीं था। ख़त लिखते हुए एक मक्खी जो है बार बार उसके ऊपर बैठती थी आकर सत्र पर, तो कातब ने कलम मारकर उसकी एक टांग तोड़ दी। फिर दोबारा मक्खी नहीं आई। खत लिखकर जब कातब महल से बाहर निकला तो महल के बाहर बहुत से लोग इकट्ठे थे। उन्होंने बाहर निकलते साथ ही पूछा कि हमें पता चला है मीर माविया रजी अल्लाह ताला ने अवाम के खिलाफ इस तरह का खत लिखवाया है। तो कातब ने कहा, तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, तुमसे पहले अभी अभी एक हबशी जिसका एक बाजू टूटा हुआ था महल से बाहर निकला है, उसने आके हमें बताया है। कातब द्वारा मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला के पास गया, उसे सारा किस्सा सुनाया। मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, खुदा की कसम इस कमरे में तीसरा आदमी कोई नहीं था। वो जो मक्खी थी, शैतान उस मक्खी की शक्ल में आकर हमारे खात को पढ़ा उसने, फिर जाकर वहां बाहर लोगों के दिलों में बातें डाली। इन शयातीना ला यूहूना इला औलियाहिम, बेशक अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरतुल अनाम आयत नंबर 121 में कि बेशक शयातीन लोगों के दिलों में बातें डालते हैं ताकि इख्तलाफात बढ़े। अल्लाज़ीना युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लाह पाक फरमाते हैं ये दिलों में वसवसे डालते हैं, पिछली बातों को याद करा करा के फिर बार बार इतनी बातें याद कराते हैं। जिस आदमी से लड़ाना होता है उसके वीक पॉइंट शुरू से कई सालों के पुराने भी याद करा करा के फिर उसको गुस्सा दिलाते हैं, उसके दिमाग पे कंट्रोल करके गुस्सा दिलाकर फिर इस तरह लड़ाई करवाते हैं। तो इन वसवास से बचने के लिए सूरतुन नास अल्लाह पाक नाज़िल की, फलक नास पढ़ें सुबह दोपहर शाम 3-3 बार तर्जमे के साथ समझकर इंशाअल्लाह वसवसों से महफूज हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने दुश्मन से महफूज करने का तरीका भी बतलाए, उस पर अमल करने का तरीका बतलाए और किताब व सुन्नत पर अमल करके इंशाअल्लाह अल्लाह हमें जन्नत में दाखिला फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।